दिल्ली शराब घोटाले में केजरीवाल और सिसोदिया को नहीं छोड़ेगी सीबीआई, कसा शिकंजा। सीबीआई ने हाईकोर्ट में दायर अपील में उठाए सवाल, कहा जज ने केस को नहीं समझा। राउच वेन्यू कोर्ट के फैसले पर सीबीआई ने दिल्ली हाईकोर्ट में गिनाई सारी गलतियां। क्या शराब घोटाले में फिर जेल जाएंगे केजरीवाल और सिसोदिया? दिल्ली शराब घोटाले में बरी होने के बाद अब केजरीवाल और सिसोदिया जश्न मना ही रहे थे कि सीबीआई ने उन पर शिकंजा कस लिया है। दरअसल राउच वेन्यू कोर्ट के फैसले के खिलाफ सीबीआई ने दिल्ली हाई कोर्ट में 974 पन्नों की एक विस्तृत अपील दायर की है। उसमें इस फैसले पर सवाल उठाए गए हैं। सीबीआई ने हाई कोर्ट में दायर अपील में जो सवाल उठाए हैं उसमें यह कहा है कि जज ने नहीं समझा कि केस क्या है। सीबीआई ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व उप मुख्यमंत्री सिसोदिया समेत 23 आरोपियों को बरी किए जाने के फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए राउच एवेन्यू कोर्ट के फैसले की गंभीर खामियां क्या थी वो बताई है। सीबीआई ने अपनी अपील में यह कहा कि विशेष न्यायाधीश जितेंद्र सिंह ने मामले में मिनी ट्रायल चला दिया और एजेंसी के सबूतों को पूरी तरीके से समझे बिना यह आदेश पारित कर दिया। एजेंसी ने यह भी कहा कि जज ने अभियोजन पक्ष के मामले को चुनिंदा तरीके से ही पढ़ा और पूरे षड्यंत्र को समग्र रूप से नहीं देखा। ये बड़े गंभीर आरोप जो हैं वो राउच वेन्यू कोर्ट के फैसले पर उठाए गए हैं, उस जज पर उठाए गए हैं जिसने केजरीवाल, सिसोदिया समेत 23 लोगों को इस मामले में बरी किया है। दरअसल सीबीआई ने अपनी अपील में यह कहा कि विशेष न्यायाधीश ने साजिश के मूल आधार को पूरी तरीके से नजरअंदाज कर दिया और छोटे छोटे विरोधाभास जो थे उस पर ज्यादा ध्यान दिया। एजेंसी के मुताबिक जज ने आरोपियों की भूमिका को अपनी अलग समझ के आधार पर परिभाषित किया जो अभियोजन के प्रस्तुत मामले से अलग थी। सीबीआई ने यह भी कहा कि आरोप तय करने के चरण में कानून की जो सीमाएं और सिद्धांत लागू होते हैं उनका सही तरीके से पालन नहीं किया गया। एजेंसी का दावा है कि फैसला स्पष्ट रूप से गलत, कानून के विपरीत और तथ्यों की गलत व्याख्या पर ही आधारित है। सीबीआई का कहना है कि नीति में किए गए बदलाव सिर्फ प्रशासनिक सुधार नहीं थे बल्कि पहले से तय लेन देन को आगे बढ़ाने के लिए बुनियादी कदम थे, जिनमें दिल्ली सरकार और आम आदमी पार्टी के टॉप लीडर्स की भूमिका थी। यानी सीबीआई साफ तौर पर यह कह रही है कि जो केस था उसे सही तरीके से रीड ही नहीं किया गया और यह फैसला जो है वो अलग तरीके से लिया गया है। ये तमाम चीजें उनकी तरफ से बयान की गई है। तो हाई कोर्ट में यह अपील दायर की गई है। ये बड़ी विस्तृत एक तरीके से अपील है जिसको लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई आने वाले वक्त में होगी और क्या हाई कोर्ट का फैसला होगा ये देखना होगा। लेकिन सीबीआई ने ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए उसी दिन दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया। हाई कोर्ट इस अपील पर 9 मार्च को अब सुनवाई करेगा। अगर हाई कोर्ट को लगता है कि ट्रायल कोर्ट ने कानून की गलत व्याख्या की है या पर्याप्त आधार होते हुए भी आरोप तय नहीं किए गए तो मामला दोबारा ट्रायल के लिए भेजा जा सकता है और अगर हाई कोर्ट ट्रायल कोर्ट के फैसले को सही मानता है तो आरोपियों को मिली जो राहत है वो जाहिर तौर पर बरकरार रहेगी। तो इस तरीके से सीबीआई ने दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया है जहां राउच एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश जितेंद्र सिंह ने जो 27 फरवरी को फैसला दिया, जो आदेश में कहा कि सीबीआई की तरफ से पेश किए गए दस्तावेजों और सबूतों से पहली नजर में भी कोई ठोस मामला नहीं बनता है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री किसी भी आरोपी के खिलाफ गंभीर संदेह पैदा नहीं करती है। जिसने यह भी कह दिया कि अभियोजन पक्ष ऐसा कोई सबूत पेश नहीं कर पाया जिससे आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चलाया जा सके। उन्होंने यह भी टिप्पणी की कि बड़ी साजिश की जो थ्योरी पेश की गई थी वो उपलब्ध सबूत की जांच में टिक नहीं पाती, इसी आधार पर 23 आरोपियों को बरी कर दिया गया।
लेकिन अब सीबीआई ने इसी फैसले के खिलाफ जो है दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया है। ये तमाम चीजें अपने अपील में कही हैं कि जज ने सही तरीके से केस को नहीं समझा। अब इस मामले में 9 मार्च को सुनवाई होगी और देखना होगा कि क्या कुछ फैसला दिल्ली हाई कोर्ट का रहता है। क्या केजरीवाल सिसोदिया को राहत मिलती है या फिर एक बार फिर से इस मामले में फंसते हुए नजर आएंगे, एक बार फिर से जेल में जाना पड़ेगा सिसोदिया और केजरीवाल को। इस मामले को लेकर यह कहीं ना कहीं अब देखना होगा। फिलहाल आपकी इस मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद। कल भी हमारी एक ही रणनीति थी, देश के लिए काम करना। आज भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार हो, दिल्ली की सरकार हो, गुजरात की सरकार हो, चारों तरफ जनता परेशान है और भारतीय जनता पार्टी के पास एक ही हथियार है, ईडी, सीबीआई, पुलिस, फर्जी मुकदमे, जेल डाल करके विपक्ष की आवाज को कमजोर करके सत्ता में काबिज रहना। आज अदालत के फैसले से साफ हो गया है कि किस तरह से शराब घोटाला की जगह सीबीआई घोटाला भारतीय जनता पार्टी ने किया और फर्जी मुकदमे लगा करके चुने हुए मुख्यमंत्री को जेल में डाला। 1 साल हो गए, दिल्ली के लोग परेशान घूम रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने आज जंतर मंतर से संकल्प लिया है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी लोगों को परेशान करने के लिए काम कर रही है, इस देश में बदलाव के लिए, दिल्ली में बदलाव के लिए आम आदमी पार्टी काम करेगी। आप क्योंकि गुजरात के प्रभारी भी हैं, गुजरात में नगर निकाय के चुनाव होने हैं आगामी दिनों में, क्या आम आदमी पार्टी की रणनीति? आम आदमी पार्टी तैयारी कर रही है। लगातार वहाँ किसानों का आंदोलन चल रहा है, आदिवासियों का आंदोलन चल रहा है और मुझे इस बात का भरोसा है कि विसावदर से जो गुजरात में बदलाव की शुरुआत हुई थी, इस नगर निगम और जिला पंचायत के चुनाव में और मजबूती के साथ आम आदमी पार्टी आगे बढ़ेगी। आज के कोर्ट के आदेश ने एक बात तो दिखा दी कि सच्चाई का रास्ता कितना भी मुश्किल हो, उसमें कितना भी संघर्ष हो, लेकिन जीत आखिरकार सच्चाई की ही होती है। अरविंद केजरीवाल पर इतने आरोप लगे, इतना कीचड़ फेंका गया। एक वो आदमी जो आईआरएस की नौकरी छोड़कर दिल्ली की झुग्गियों में काम कर रहा था, सड़क पर एक भ्रष्टाचार के खिलाफ कानून के लिए संघर्ष कर रहा था, उनके और उनके परिवार पर सोचिए क्या बीती होगी कि भ्रष्टाचार के झूठे आरोप लगे। लेकिन जेल जाने के बाद भी, पार्टी के सारे नेताओं के जेल जाने के बाद भी अरविंद केजरीवाल झुके नहीं, वो दबे नहीं और आज उनकी ईमानदारी, उनकी कट्टर ईमानदारी पूरे देश के सामने है। बड़े भावुक हो गए थे वो। आने वाले टाइम में पंजाब में भी इलेक्शंस होंगे, क्या रणनीति होगी आप लोगों की? देखिए, आज हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, आज पूरा देश देख रहा है। एक तरफ है बीजेपी का षड्यंत्र, एक तरफ है बीजेपी की सत्ता की हवस, बीजेपी की सत्ता की हवस के लिए एजेंसीज का दुरुपयोग, और दूसरी तरफ है आम आदमी पार्टी की और अरविंद केजरीवाल की कट्टर ईमानदारी। दिल्ली शराब घोटाले में केजरीवाल और सिसोदिया को नहीं छोड़ेगी सीबीआई, कसा शिकंजा। सीबीआई ने हाई कोर्ट में दायर अपील में उठाए सवाल, कहा जज ने केस को नहीं समझा। राउच वेन्यू कोर्ट के फैसले पर सीबीआई ने दिल्ली हाई कोर्ट में गिनाई सारी गलतियां। क्या शराब घोटाले में फिर जेल जाएंगे केजरीवाल और सिसोदिया?